चलिए, तो आज हम लोग सीआई के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर, इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक हम चार्ट आज आपको बताने वाले हैं जिससे आप ट्रिकली 2 वर्ष का अगर सीआई दिया रहे, 2 वर्ष का एसआई दिया रहे, या सीधे सीधे बात करिए कि अगर आपसे पूछे कि 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर कैसे निकालेंगे, तो हम एकदम इजीली जो काम 10 मिनट में होना चाहिए था, 5 मिनट में होना चाहिए था, वो मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में हम लोग निकाल देंगे। तो पहले आप सीखिए कि अगर 2 वर्ष का एसआई और सीआई दिया हुआ रहे, मतलब सीधे सीधे कहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे, और आपसे 2 वर्ष का एसआई पूछे और सीआई पूछे, तो एसआई और सीआई कैसे निकालेंगे और इसका अंतर कैसे निकलेगा। सब लोग तैयार हैं हमारे साथ आज की क्लास के लिए? जी, रेडी? तो चलिए, हम सीखने वाले हैं 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई। 2 वर्ष वाला जब सीख जाओगे तो फिर आज ही हम आपको 3 वर्ष वाला भी सिखा देंगे। पहले 2 वर्ष वाला एकदम अच्छे से सिखा देते हैं, एकदम ध्यान से बस देखते रहिएगा क्या प्रोसेस हम यूज करते हैं। फिर जब क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो एकदम आसान हो जाएगा ट्रिक। ठीक है, तो यहां पर आप लिख लो, एकदम बिल्कुल एक चार्ट बना देते हैं हम लोग। यहां पर आप लिख लो प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत में आप यहां लिख लो एसआई सिंपल इंटरेस्ट, यहां लिख लो सीआई, और आप यहां लिख लो अंतर, एसआई और सीआई में कितने का अंतर होता है। क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सीखा था? हर बार की तरह इस बार हम आपको एक स्पेशल टॉपिक देने वाले हैं, क्योंकि हर चैप्टर में हम आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आते हैं। तो यहां देखिएगा कि एसआई और सीआई में जब अंतर पूछे तो एकदम इजी तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, एकदम ट्रिक से। और जब आप ये चार्ट बनाना सीख जाइएगा ना, फिर इसके ऊपर कितना भी हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो आप कर लोगे। जैसे देखो, पहले हम आपको एक चीज बताते हैं कि एसआई 2 वर्ष में, 2 वर्ष का 2 वर्ष का, पहले तो सीआई लिखेंगे क्योंकि ये बड़ा रहेगा। सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट। सीआई तथा एसआई का अंतर। ठीक है, इसका अगर अंतर निकालना हो, अंतर इसलिए होता है ना क्योंकि एसआई पर जो इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ मूलधन पे लगता है, लेकिन सीआई पे जो इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, वो मूलधन पे भी लगता है और ब्याज के ऊपर भी लगता है। तो ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर अगर बोला जाए तो एक फॉर्मूला लिखा गया है, एक फॉर्मूला बताया जाता है कि 2r प्लस r का स्क्वायर बटे 100। अगर आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकाल पाएंगे प्रतिशत में। लेकिन हमारा मानना है कि क्यों ना इससे भी आसान करें, तो कुछ चार्ट आपके लिए लेकर आते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले अगर बात करें, ठीक है, अच्छा, समय आपको दिया हुआ है, ये समय कितने वर्ष का है, टी की वैल्यू 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष आपके प्रश्न में है समय। पहले 2 वर्ष वाला सीखते हैं, फिर 3 वर्ष वाला। मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं 5%। ठीक है, दर क्या हमने लिया, 5%। तो देखो, 1 साल में 5%, तो 2 साल में 5 5 10, क्योंकि आपको पता है कि साधारण ब्याज में जो ब्याज की दर होती है वो प्रत्येक वर्ष बिल्कुल समान होता है। नहीं, ब्याज की जो राशि होगी, चाहे वो प्रतिशत में हो चाहे वो एक्चुअल में हो, ठीक है, वो हर साल क्या होती है, बिल्कुल इक्वल होती है, कभी भी चेंज नहीं होगा। तो आप देख लो कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लेते हैं 5%, ठीक है, अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेते हैं डियर स्टूडेंट, कहेंगे सर अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लीजिए कि हमने स्टार्टिंग में दर की राशि जो ली है वो 5%, तो 5% 2 साल के लिए, तो साधारण ब्याज जो होगा वो 10% होगा। ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है ना, कि 5 + 5, या सीधे सीधे कहिए 10%। 1 साल में 5% होने का मतलब है कि 2 साल में जो दर की राशि होगी वो कितने परसेंट के बराबर होगा, 10% के बराबर है। और अगर हम चर्चा करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसका एक सिंपल सा रूल है कि जितना आपको साधारण ब्याज लगा उतना चक्रवृद्धि ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, पॉइंट लगा दीजिए। उसके बाद करिए कि आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो पिछले वर्ष आपको कितना ब्याज मिला, 5, तो आप क्या करिए 5 का स्क्वायर लिख दीजिए, 10.25, और अंतर जो होता है वो 0.25%। क्या ये चीज समझ में आया? आप इसको यहां भी यूज कर सकते हैं।
तो जैसे देखो 2r प्लस आर का स्क्वायर, तो r की वैल्यू कितना है 5% है ना, तो 2 गुने 5 प्लस 5 का स्क्वायर बटे 100 करिएगा, तो 5 दूनी 10 प्लस 5 का स्क्वायर 25 बटे 100, यानी 10 प्लस 0.25, क्योंकि 25 में 100 से भाग देंगे, यानी आपका जो आएगा वो 10.25%। सिंपल सा तरीका याद रखिएगा कि पहले जितना सिंपल इंटरेस्ट रहेगा उतना तो कंपाउंड रहेगा, उसके बाद आर का स्क्वायर कर दीजिएगा 2 अंक के लिए, तो आर कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट के बाद लिखिएगा, प्रतिशत का साइन लगा दीजिएगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और एक बार बताइए कि यहां तक समझ में आ रहा है ये चार्ट। सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग आज का क्लास होने वाला है। आपको 2 वर्ष का चार्ट बनाना सिखा देंगे, 3 वर्ष का चार्ट बनाना सिखा देंगे, उसके बाद आप देखना, उसके बाद अब आप देखना कि जब इस पर क्वेश्चन आएगा ना, तो यूं चुटकियों में कैसे उत्तर आप करोगे, कोई भी एग्जाम में अगर आप बैठ जाओ। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये बताते रहिएगा सब लोग। तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो 0.25% है। यहां तक सबका क्लियर हुआ, ठीक है ना। अब देखिए, अब प्रतिशत वैल्यू चेंज करते हैं। मान लीजिए कि 5% था ना, अब हम लेते हैं 10%, ठीक है। तो आपको पता है कि 2 साल में 10-10, साधारण ब्याज तो फिक्स होता है कि अगर पहला साल 10% लगा तो अगला साल भी 10, उसके अगला भी 10, मतलब साधारण ब्याज तो कभी चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। हर साल अगर जैसे 10% लग रहा है ब्याज की दर, तो हर साल 10-10%, तो 2 साल में 10 दूनी 20। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना कि जितना साधारण ब्याज लगा उतना तो लगेगा ही लगेगा, उतना तो लगेगा ही लगेगा। फिर आप क्या कर दीजिए, जैसे देखिए साधारण ब्याज में आपको कैसे 20 लगा, कहेंगे सर साधारण ब्याज में ऐसे लगा था 10% प्लस 10%, क्योंकि हर साल जो है ना वो ब्याज की राशि कभी भी चेंज नहीं होता है साधारण ब्याज में, ठीक है ना। तो 10% प्लस 10% 20%, तो 20 तो चक्रवृद्धि ब्याज में भी लगेगा, 20 क्या लगेगा, सॉरी 10% प्लस 10%, तो 20% तो आपको सीआई में भी लगेगा, प्लस अब आपको क्या लगेगा कि पिछले वर्ष का जो ब्याज था उसके ऊपर भी स्क्वायर 10% लगेगा। तो आप समझो कि करना क्या, एकदम सिंपल सा मैं ट्रिक बताऊं, एकदम सिंपल सा, कि 20 लिख दो, पॉइंट लगाओ, उसके बाद पिछले वर्ष कितना लगा था 10 लगा था ना, तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए बटा में 100, या फिर 10 का स्क्वायर करिएगा तो 100 आएगा, 100 यानी 0.100 जो 1 के बराबर है। तो आप क्या कर दो ना कि आप 20 प्लस 1 लिख दो। कैसे किया हमने, यहां पर देख लो, 2 गुने 10 प्लस 10 का स्क्वायर यानी 10 गुने 10 बटे 100, तो यहाँ 20, और ये 00 से 00 कट गया तो 1, यानी यहाँ कितना आया 21%। यानी आप यहाँ पर डायरेक्ट निश्चिंत होकर कहेंगे कि सर 20 प्लस 1 यानी 2 वर्ष के बाद जो ब्याज की राशि है वो 21%। सब लोग कहिए। कोई बात नहीं, एक बार फिर से करेंगे, आप लोग यहां तक बताइए, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं हो रहा है, एक बार मुझे बताइएगा सब लोग जरा, किसी को कोई परेशानी तो नहीं, कैसे हमने 20 कर दिया, कैसे हमने 10.25 कर दिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस बार 21 लगेगा। मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूं, जैसे मान लो कुछ स्टूडेंट को 10% वाला नहीं आया होगा, जैसे मान लीजिए एकदम सिंपल हम लेते हैं 2 साल का, कैसे करेंगे, ठीक है 10 वाला नहीं आया होगा कोई बात नहीं, 10 वाला बाद में सीख लेंगे, पहले एकदम सिंपल सीखो। मान लो कि ब्याज की दर राशि जो है, ब्याज की जो राशि है वो 10% छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि 4% है, पहले 5 पर सीखे अब 4 पर सीखो। तो देखो 4% प्रति वर्ष ना, तो 2 वर्ष में 4 प्लस 4, ये तो फिक्स होता है। साधारण ब्याज तो फिक्स है कि 8% लगेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है ना कि आपको जितना साधारण लग रहा था उतना लगेगा, प्लस जो पिछला वर्ष ब्याज लगा, पिछला वर्ष कितना लगा 4%, क्योंकि 4% साधारण ब्याज, पिछला वर्ष के ब्याज का आप स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 का स्क्वायर 16, आपको कितना लगेगा 8.16, और यहाँ 8 और यहाँ 8.14, तो 0.16% का अंतर आया। यहां तक बताइए समझ में आया? सब लोग एक बार बताइए यहां तक समझ में आया, ताकि अगला क्वेश्चन आपको एकदम बेसिक से समझा सके। क्लियर है यहां तक? देखो सिंपल है, मान लीजिए कि हमने 3% लिया, या फिर हमने मान लीजिए 6% लिया प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो 2 वर्ष में 6 दूनी, या फिर ऐसे लिख दो 6 प्लस 6, यानी 12% तो लगना ही लगना है साधारण ब्याज, ये फिक्स होता है हर साल। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि 12 जितना साधारण में लग रहा था उतना तो लगेगा,
उसके बाद आप पिछले वर्ष का देखो, पिछले वर्ष साधारण ब्याज कितना लगा था 6, आप उसका स्क्वायर कर दो तो 6 का स्क्वायर 36, और पॉइंट के बाद लिखना है 2 अंक यानी 12.36, और ये कितने के अंतर के बराबर है 0.36% के बराबर है। एक बार देखकर मुझे बताओ कि आप लोग सीख पा रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई इशू तो नहीं। एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से सीखिए, क्योंकि जब हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे ना, जब हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो फिर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देखो फॉर्मूला 2 वर्ष का 2r प्लस r का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। जो स्टूडेंट चार्ट नहीं बना सकता है वो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों को 100% नहीं सॉल्व करेगा, ये हमारी गारंटी है। इसलिए पाई चार्ट, ये जो चार्ट है ये सीखना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। मान लीजिए कि इस बार हमने 8% के ऊपर सीखने की कोशिश की, कोई इशू नहीं है। तो देखो 8% का मतलब हर साल 8% तो 2 वर्ष में 8 दूनी 16%। तो साधारण ब्याज तो आपको 8 + 8 यानी आपको 16% ही लगेगा। लेकिन अगर बात करें कि सर जी चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, तो जितना साधारण ब्याज लग रहा था उतना तो लगेगा ही लगेगा। अब प्लस पिछले वर्ष के साधारण ब्याज का आप स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि 2r + r का स्क्वायर बटे 100 का मतलब वही हो गया, पॉइंट लगा दिए, और 8 का स्क्वायर 64। तो 16 और 16 64 में कितने का अंतर हो गया 0.64%। यहां तक देखिए, अगर ये समझ में आ रहा है। हाँ, अंगद ने कहा कि सर अगर फ्रैक्शन में आया, अंगद बिल्कुल फ्रैक्शन में आएगा तो वो भी बताएंगे, उसका एक अलग नियम है, एक अलग कानून है, वो भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल अगर प्रतिशत नॉर्मल रहे, फ्रैक्शन में नहीं रहे, तब आप अंतर सीखिए। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो उसका एक अलग नियम लगाएंगे, ठीक है। यहां तक फिलहाल बताइए किसी को कोई दिक्कत तो नहीं, ताकि अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक हम अच्छे से समझा सके। मान लीजिए 7% पर हमने लिया, तो 2 वर्ष में 7 दूनी 14%, ठीक है। या फिर आप ऐसे लिखो ताकि पिछला अगला लिखने में जरूरत हो, 7 7 यानी 14%। तो जितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा उतना तो कंपाउंड लगेगा ही लगेगा, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट का स्क्वायर करिए तो 7 का स्क्वायर 49 यानी 14.49%, और ये 14.49% यानी आपको कितना का अंतर आया 0.49%। यस या नो में जवाब दीजिए। अब देखिएगा, अब जिस पर हमने शुरू में चर्चा की थी 10% पर, कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% हो, तो साधारण ब्याज तो फिक्स है 10 10, 10 + 10 = 20%। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो आपको क्या करना है कि जितना साधारण लगा था उतना चक्रवृद्धि लगेगा। पॉइंट लगा दो या प्लस लगा दो, आपको किसी एक का स्क्वायर करना है। 2r + r का स्क्वायर करोगे, जैसे देखो यहाँ पर हम r के जगह पर 2 रखते हैं, तो 2 × 10 + r का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, 100 से 100 कट गया, 10 दूनी 20 प्लस यहाँ एक बार में कटाना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको कितना मिला 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21 मिला। तो या फिर ऐसे कर दो, या फिर आप इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100 बटे 100, तो कितना आएगा, क्योंकि r का स्क्वायर बटे 100, तो 20 और 1 फाइनली 21% आएगा, जो कितने परसेंट के बराबर है 1% के बराबर। मान लीजिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, समझो इस चीज को, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12% है, तो 2 साल का कितना लगेगा साधारण ब्याज, कहेंगे सर 12 + 12 ये तो एकदम फिक्स है, 12 + 12 यानी आपको साधारण ब्याज लगेगा 24%। बात करें कि सर चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगेगा, तो जितना साधारण लग रहा था उतना तो लगेगा, फिर पॉइंट लगा दो, फिर पिछले वर्ष के साधारण ब्याज का के ऊपर भी आपको लगेगा 12%, तो आप क्या कर दो 12 का स्क्वायर कर दो। तो देखो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, पॉइंट में 2 ही अंक का वैल्यू होता है ना, तो ऐसे कंडीशन में 144 जब आ गया, क्योंकि पॉइंट के बाद आपको राइट साइड में 2 अंक लिखना है, तो 12 + 12 24 तो हो गया, प्लस पिछले वर्ष का रेट ऑफ इंटरेस्ट, पिछले वर्ष पर भी ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो 12 का 12% तो 144, तो 144 में एक इधर आ जाएगा, और जैसे 144 आ गया ना, तो 144 तो होगा नहीं कभी, तो एक इधर आ जाएगा, यानी 22 24 और 1 25.4, सॉरी 25.44%, क्योंकि 144 आ गया ना, जो 1 रुपया 44 पैसा यानी 1.44% के बराबर है, तो 1% इधर हो गया, 24 1 25.44, और यहाँ पर कितने का अंतर आया 1.44%। एक बार सब लोग कमेंट करके बताइए, सब लोग कमेंट करके बताइए क्या यहां तक आप लोग सीख पा रहे हैं, यस या नो में जवाब दीजिए। हाँ, डायरेक्ट पॉइंट पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉइंट के बाद आंसर आ जाए, जैसे अभी अभी हमने किया ये, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है।
ठीक है ना, डायरेक्ट पॉइंट लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये हमको सिखाना आपके लिए बहुत जरूरी था, वरना सीआई के क्वेश्चन 2 वर्ष वाला छूट जाएगा। आप याद रखिएगा, 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो तो ये नॉर्मल तरीका है, 2r प्लस r का स्क्वायर बटे 100। जब आप 2 साल वाला कहोगे कि सर सीख गए, तब हम आपको 3 साल वाला सिखाएंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक कह दीजिए हाँ जी सर, यहां तक बिल्कुल सीख चुके, ताकि आगे बढ़े हम। सब लोगों का क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? 2 वर्ष का अच्छा, चलो कुछ सवाल अब हम आपके स्क्रीन पर रखते हैं, देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। देखो जी, ये चार्ट हमने ऊपर कर दिया, ठीक है ना, और इसी चार्ट में हम इंक्लूड कर देंगे और बहुत सारे, या फिर मैं एक अलग पेज ले लेता हूं। यहां हो गया भाई परसेंटेज, एक चार्ट हमने ये छोड़ दिया था, ईयर लेना छोड़ दिया था, क्योंकि पिछले बार में बच्चों को पता चल रहा था कि सर 2 साल का ही बात हो रहा है। यस आई, और अभी कुछ ही देर में हम आपको 3 वर्ष वाला भी सिखाएंगे, सीआई और दोनों के बीच अंतर। चलिए हम आपके स्क्रीन पर पहला सवाल जो है आपको देने वाले हैं, साधारण ब्याज की जो राशि है वो 15% पर है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए नीचे कमेंट बॉक्स में कि उसका एसआई कितना होगा, ठीक है। और ये हमने ये भी इंक्लूड कर दिया कि भाई अभी 2 वर्ष वाला ही पूछ रहे हैं, 2 वर्ष में साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। अगर जिसको ये चार्ट नहीं समझ में आ रहा है, जो अभी अभी हमने आपको बताया है 2 मिनट पहले, तो फिर एसआई और सीआई वाला क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, खास करके अंतर वाला तो बिल्कुल भी नहीं। तो देखो 15% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 बराबर 30%। चक्रवृद्धि ब्याज में एक बात याद रखना, जितना साधारण ब्याज लग रहा है उतना तो चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा ही लगेगा, 30% प्लस, आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि अब थोड़ा डाटा बड़ा हो रहा है ना, प्लस आपको पिछले वर्ष, तो पिछला वर्ष कितना ब्याज मिला था साधारण ब्याज 15%, आपको 15 के ऊपर 15% फिर से ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर दोबारा ब्याज। तो पहले 15% साधारण ब्याज दिया, फिर दूसरे वर्ष भी आपने 15% साधारण ब्याज दिया, क्योंकि साधारण ब्याज फिक्स होता है, तो टोटल ब्याज आपने 30% दिया। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो 15 15 30 तो देना ही है, फिर पिछले वर्ष के साधारण ब्याज पर पिछले वर्ष के ब्याज के ऊपर आपको फिर से ब्याज देना है, तो 15 का स्क्वायर करेंगे ना, समझिए, फिर से ब्याज देना है तो 15 का स्क्वायर करेंगे बटे 100, तो आपका आएगा 225 बटे 100 यानी 30 प्लस 225 बटे 100 यानी 2.25 यानी 32.25, और ये इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 2.25%। एक बार बताइएगा क्या आप लोगों का उत्तर आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट ने उत्तर दिया है कि सर इस तरह से कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल, मान लीजिए कि हम आपको 11% पर दे रहे हैं, 2 वर्ष का साधारण ब्याज। टाइम बिल्कुल सही है, अभी 2 वर्ष वाला सीख जाइए, फिर 2-4 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद हम एकदम इजीली करेंगे, ठीक है। और साधारण ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, और इसके बीच का अंतर बताइए जल्दी, क्योंकि कुछ ही देर में आपके लिए 2-4 बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर हम रखने वाले, फिर 3 वर्ष वाला भी सिखा देंगे। नहीं तो पहले ये इतना कर लीजिए आप लोग। क्या लग रहा है, आज हमने आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक हम लेकर आए हैं? यस या नो में जवाब दीजिएगा सब लोग, ठीक है। क्या आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हर स्टूडेंट चाहता है कि सर एसआई और सीआई वाला चार्ट सीखे, ये वाला। तो देखिए 2 वर्ष में 11 प्लस 11, तो ये तो समझ में आ गया 22%। ये क्या करना है ना कि जितना साधारण दिया उतना तो ब्याज चक्रवृद्धि देना ही देना है, प्लस पिछले वर्ष का जो साधारण पिछले वर्ष का जो ब्याज है उसका स्क्वायर करिए, क्योंकि 11 का 11 दीजिएगा तो 11 का स्क्वायर 121, और 121 को 1.21 लिखेंगे, क्यों? क्योंकि बटा में 100 दीजिएगा तो 2 अंक के बाद बटा लगेगा ना इधर से, तो 21 और 1 22 और 1 23.21%, और अंतर कितने का हुआ? 1.21% का अंतर। क्या ये सही बात है? यस या नो में जवाब दीजिएगा, बन जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो एक और सवाल, 25% सेम डेट कि भाई सेम सेम ये आपका ड्यूरेशन 2 वर्ष का, जल्दी बनाइए।
बन गया, बहुत बढ़िया सवाल है ना ये। देखिए 25% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 25 प्लस 25, एकदम सिंपल। चाहते तो डायरेक्ट 50 भी लिख सकते थे, लेकिन हमारा लक्ष्य है आपको सिखाना। चक्रवृद्धि ब्याज तो 50 तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 25 के हिसाब से ले रहे, प्लस आप क्या कर दो 25 का स्क्वायर कर दो बटे 100, तो 25 का स्क्वायर 625 बटे 100, 625 बटे 100 करेंगे तो 6.25, तो ये हो जाएगा 56.25%। और अंतर कितने का 6.25%। यस या नो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, अब समझ में आ गया। अब 2 वर्ष वाला चार्ट आप बना लोगे, 2 वर्ष का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको छूटेगा। चलिए एक सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर दे रहे हैं, आज बिल्कुल पीडीएफ को एकदम छोड़कर जितने भी अच्छे अच्छे सवाल है वो हम करेंगे। मान लीजिए कि मूलधन जो है, ठीक है ना, जल्दी से देखते हैं सबसे पहले उत्तर कौन देता है। मान लीजिए मूलधन है 1000 रुपया, ठीक है, मूलधन है 1000 रुपया, समय जो है वो 2 वर्ष है, ठीक है, समय 2 वर्ष है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% है, और आपको चाहिए सीआई तथा एसआई का अंतर। जल्दी बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा अंतर सीआई तथा एसआई का अंतर। गिव मी, क्या था, हाँ ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। बहुत बेहतरीन सवाल है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे तो जाते हैं, बच्चे बना भी देते हैं, लेकिन वही है ना, टाइम वेस्ट। ठीक है जी, जैसे मैंने आपको बेसिक से जब पढ़ाया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आपने देखा होगा कि एकदम नॉर्मल तरीका हमने यूज किया, लेकिन अब देखो आपको लगना भी चाहिए कि सर एकदम ट्रिक से भी बता सकते हैं, डिपेंड करता है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, मूलधन आपको गिवन है, मूलधन गिवन है, समय 2 वर्ष, दर 6%। देखिए इसके सॉल्यूशन में मैं बस एक बात बोलना चाहूंगा कि आप ये देखिए, हमने 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर में आपको बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर होता है दशमलव आर का स्क्वायर, ये डायरेक्ट। ठीक है, 2 वर्ष का सीआई तथा एसआई बराबर, एक तो हमने आपको बताया था 2r प्लस आर का स्क्वायर बटे 100, एक तो ये हो गया, ये थोड़ा ऑड हो गया, थोड़ा लंबा हो गया, शॉर्ट में क्या करना है दशमलव आर का स्क्वायर करिए। तो आप बताइए कि 2 वर्ष का सी और एसआई में अंतर में प्रतिशत में क्या हुआ, दशमलव आर का स्क्वायर, क्योंकि इसको लिखिएगा 12 एसआई और सीआई 12 36, अगर इसी में एसआई निकालिएगा तो 6 6 12, और अगर सीआई निकालिएगा तो 6 6 12 प्लस 6 का स्क्वायर, पॉइंट लगा दीजिए, 6 का स्क्वायर 36, यानी ये 12% और ये 12 36, तो अंतर आपको कितने का मिला, कहेंगे सर अंतर मिला 0.36% का। तो 0.36% यानी मूलधन का 1000 का 0.36% हटाएंगे तो बटा में 100, ये भी पॉइंट हटाएंगे तो बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 36/10 यानी 3.6 रुपया। क्या ये आया आपका उत्तर? नहीं 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 नहीं, गलत उत्तर नहीं करिए, बहुत सारे स्टूडेंट गलत भी दे रहे हैं। आप देखो 0.36 अंतर पूछ रहा है, हमने सीआई भी नहीं पूछा, हमने एसआई भी नहीं पूछा, हमने आपसे पूछा 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, जबकि मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सीआई और एसआई का अंतर बराबर जो होता है, देखो इसी में अगर एसआई की बात करते हैं तो एसआई 2 वर्ष का 6 दूनी 12%, और सीआई की बात करते हैं तो जितना एसआई लगा था उतना तो लगेगा, प्लस रेट आर स्क्वायर बताए थे ना, जितना सीआई एसआई लगा उतना तो सीआई लगेगा, प्लस उसमें जोड़ दीजिएगा आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर 36। तो आप बताओ भाई अंतर कितने का है, 0.36% है ना, तो 1000 का 0.36%, पहले दशमलव हटाए तो 2 जीरो, और फिर प्रतिशत हटाएंगे तो फिर से 100, तो आपको 000 से 000 36/3.6 रुपीज होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगला क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप 2 वर्ष कंप्लीट करेंगे हम आपको 3 वर्ष का चार्ट दिखाएंगे, सिखाएंगे। मूलधन मान लीजिए 4000 रुपया है, पी 4000 है, ठीक है, पी 4000 है, समय अभी भी 2 वर्ष का ही सवाल हम आपके स्क्रीन पर रख रहे हैं, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको 10% है, समझ रहे हैं ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है,
आपको चाहिए CI तथा SI का अंतर चाहिए कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर ज्ञात करिए। याद करिए, हमने आपको पाई चार्ट में रटवाया था कि 2 वर्ष का CI और SI का अंतर 1% होता है, क्योंकि 2 वर्ष का 10 दूनी 20 और कंपाउंड इंटरेस्ट 21, तो अंतर कितने का आया? 1% का। ठीक है, तो जब दर 10% हो, देखो हमने कहाँ रटवाया था, यहाँ देखो आप लोग, यहाँ देखो आप लोग, ध्यान अगर आपका रहेगा तो आप कहोगे कि हाँ गुरुजी बिल्कुल आपने रटवाया था। देखिए, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 1% होता है, क्योंकि साधारण ब्याज 20 आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 21 आएगा, तो अंतर 1% होगा। तो जिस स्टूडेंट को ये याद रहेगा कि 5% पर 2 वर्ष का अंतर होता है 0.25, 4% पर 0.16, 6% पर 0.36, 8% पर 0.64, 7% पर 0.49, 10% पर 1%, 12% पर 1.44, वैसा स्टूडेंट डायरेक्ट उत्तर ऐसे लिखेगा, कहेगा सर आप ही तो बोले कि 10% पर 1% जो होगा वो अंतर होगा, तो मूलधन 4000 है और 4000 का आप 1% निकालो, यानी 1/100, 00 से 00, तो CI और SI का अंतर जो होगा वो 40 रुपया होगा। क्या बात है। तो वो या तो पाई चार्ट आप रट लो या तो फिर स्पीड में निकालना शुरू कर दो। R का स्क्वायर अंतर बराबर अगर याद रखना, देखो मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं यहाँ पर, ठीक है, कि अगर आप CI और SI का, देखो अगर आपको SI चाहिए, ठीक है ना, अगर आपको, देखो सिंपल बात है, अगर आपको SI चाहिए तो आप 2R कर सकते हो। देखो मैं एकदम मैजिक बताता हूं आपको कि अगर आपको 2 वर्ष का साधारण ब्याज चाहिए तो 2R निकालोगे, ठीक है। फिर अगर मान लो कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो 2R प्लस R का स्क्वायर बटे 100 निकालोगे, ये फॉर्मूला, इससे 2 वर्ष का चक्रवृद्धि। अगर आपको डायरेक्ट अंतर चाहिए तो R का स्क्वायर बटे 100 कर, इससे आसान पॉसिबल ही नहीं है। जो हम आपको दे रहे हैं ना, एकदम गणित जैसे मक्खन होता है ना वैसे है। 2 वर्ष का SI चाहिए 2R, CI चाहिए 2R प्लस R का स्क्वायर बटे 100, और CI और SI का अंतर चाहिए तो R स्क्वायर बटे 100, बस खत्म, समाप्त यहीं पे। ये जितना जो स्टूडेंट ये समझ गया, ये समझ गया, ये समझ गया, फिर तो कुछ रहा नहीं, फिर वही कहेंगे गणित माने तो बिल्कुल मक्खन एकदम। ठीक है, चलो फिर ये बन गया 40%। फिर से एक सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। मान लो P जो है वो 10,000 है, P क्या है 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है, ठीक है, समय 2 वर्ष है, ठीक है, और वही आपको CI तथा SI में अंतर चाहिए, CI और SI में अंतर चाहिए। बताइए, मूलधन 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, समय 2 वर्ष, और 2 वर्ष का CI और SI में अंतर चाहिए, क्या होगा उत्तर? देखो अगर CI भी बोले तो डायरेक्ट CI निकाल सकते हो, SI बोले, हालांकि SI तो बोलेगा नहीं क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको से मैराथन हम आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल निश्चिंत होकर बनाइए, कोई भी एग्जाम में आप बैठोगे बिल्कुल नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये इसके बाद हम 3 वर्ष वाला सिखा दे आपको, 3 वर्ष भी बहुत जरूरी है, याद रखना इस चीज को, ठीक है। जी पंकज, बिल्कुल डायरेक्ट स्क्वायर करके भी हम आंसर कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी है, इसको बोलते हैं भाई परिपक्वता, ठीक है। वो एक बार आ जाएगा ना तो जीवन प्रयत्न आपको ये टॉपिक भूलोगे नहीं। पता चला कि अगर ट्रिक के चक्कर में भागे, ट्रिक रहे पर मेच्योरिटी भी रहे, ठीक है। हाँ, आपका पूरा एकदम निदान हम चाहते हैं हो जाए आपका। तो देखो सिंपल बात है, हमने आपको बताया था कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% हो तो 2 वर्ष का CI और SI का अंतर जो होता है वो 12 का स्क्वायर, देखो यही बोल रहे थे ना पंकज कि सर डायरेक्ट 12 का स्क्वायर बटे 100 कर दीजिए, तो 144 बटे 100 करेंगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो होगा वो 1.44% होगा। सिंपल बात है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको बताया कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बराबर R का स्क्वायर बटे 100, तो 12 का स्क्वायर 144 बटे 100 यानी 1.44। तो अमाउंट है 10,000, अमाउंट है 10,000 और इसका अंतर ही तो चाहिए, तो 1.44% हटाएंगे तो बटा में 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर से 00, तो 4 0 से 4 0 खत्म, अंतर जो आ गया वो 144 रुपए का आ गया। क्या आप सभी लोग CI का और SI का 3 साल वाला भी चार्ट सीखना चाहेंगे? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए ताकि आपको SI और CI, नहीं सिर्फ 44 नहीं होगा खुशबू,
144 आपका उत्तर होगा। गलत उत्तर बिल्कुल नहीं करें ताकि डाउट्स क्लियर हो सके, सारे टॉपिक कवर कर सके हम लोग अच्छे से। जी, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर बराबर आपको आर का स्क्वायर बटे, अगर आप 100 करते हो तो आपको डायरेक्ट अंतर आएगा 2r प्लस आर का स्क्वायर बटे 100 करिएगा तो चक्रवृद्धि भी आ जाएगा, सीआई आएगा। 2r करिएगा तो साधारण भी आ जाएगा। देखो एकदम सिंपल सा फंडा है, गणित माने तो एकदम मक्खन। 2r करोगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकलेगा, 2r प्लस आर का स्क्वायर करोगे तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा, और आर का स्क्वायर बटे 100 करोगे तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। दैट्स ऑल, क्लियर। चलो तो भाई अब हेडिंग बना दो आप सभी लोग, 3 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर। थोड़ा समय देना पड़ेगा लेकिन यकीन मानिए आपको सिखा देंगे, ठीक है। 3 वर्ष का सीआई तथा एसआई का अंतर एकदम 100% सिखा देंगे, वो भी अच्छे ढंग से। चलो हेडिंग वही बनाइए जैसे आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। पहले आप यहां लिख लो वर्ष लिख लो या समय लिख लो, ठीक है। समय लिख लो, यहां आप लिख लो कि कितना परसेंट पर आप सीखना चाहते हैं, फिर आप यहां एसआई लिख लो, फिर आप यहां सीआई लिख लो, और यहां लिख लो भाई अंतर। थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाना चाहूंगा, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर। देखो बड़ा ही बेहतर टॉपिक है ये, ठीक है। हर स्टूडेंट ये टॉपिक सीखना चाहता है, हर स्टूडेंट चाहता है कि उसका सीआई और एसआई का जो ये टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। पहले एकदम छोटे छोटे प्रश्नों से शुरू करते हैं। समय तो सबके लिए 3 वर्ष रहेगा कॉमन, क्योंकि 3 वर्ष वाला सीख रहे हैं। इस बार प्रतिशत में मान लीजिए हमने शुरू किया है 2% से, ठीक है, एकदम इजी। 2% से हमने शुरू किया है, ठीक है। तो 2% से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 2 तिया 6, पहला साल भी 2%, दूसरा साल भी 2% और तीसरा साल भी 2%। तो सिंपल सी बात है कि दो तिया, आप ऐसे भी लिख सकते हो 2% प्लस 2% प्लस 2% इज इक्वल टू 6%, ठीक है। यानी इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के साथ भी हम चलेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसका फॉर्मूला है 3r, प्रतिशत लगा देना, ये हो गया। इसका कहना है, ठीक है ना, इसका जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 3r स्क्वायर बटे 100। एक सेकेंड, यही है ना। फिर फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं है, चलिए सिंपल समझिए। पहले कितना लगा 5 तिया 15, समझो इस चीज को। फॉर्मूला छोड़िए, अभी नॉर्मल सीखिए, ठीक है। रूल कहता है कि पहले लगा 2 वर्ष में 2% के हिसाब से 2 तिया 6%। इसमें क्या है कि 2 तिया 6 तो लगेगा ही लगेगा, पॉइंट लगा दीजिए इसके बाद। उसके बाद क्या करना है ना, पॉइंट लगाने के बाद आपको, हाँ, ये फॉर्मूला आप लगाइए पहले। तो 3r प्लस 3r स्क्वायर बटे 100, सही कर रहे हैं ना हम लोग, हाँ, 3r स्क्वायर बटे 100 प्लस r क्यू बटे 10,000। देखिए बटा में 4 गु 0 है, यानी सिंपल सी बात है पॉइंट के बाद 4 अंक होगा। तो आप क्या कर लो, पहले पीछे से चलो, ठीक है। पहले पीछे से चलिए, और पीछे से चलने पर आपको आर का मान दिख क्या रहा है, आर का मान 2% है ना। तो सवाल कह रहा है आर का क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का क्यू क्या होगा 8 है, तो आप यहां लिखिए 0.8, क्योंकि हर बार आपको कम से कम 2 अंक लिखना है, ज्यादा से ज्यादा भी 2 अंक और कम से कम भी 2 अंक। फिर कह रहे हैं 3r स्क्वायर, तो r की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, क्योंकि r बराबर अभी क्या हमने माना है, r बराबर हमने भी 2% माना है यहां पर इसमें, ठीक है। मैं ऊपर नहीं लिखना चाहूंगा, मैं यहां लिख दूं कि r बराबर कितना है भाई, खैर आप लोग समझ ही रहे हो लिखना क्या। चलो तो r का क्यू, तो 2 का क्यू 8, अब 3r स्क्वायर, तो r का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिया 12। सिंपल समझो, r का क्यू तो 2 का क्यू 8,
3r², r का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर तो 4, 4 तिया 12, और पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए तो 4 अंक हो गया, तब पॉइंट लिख दीजिए। उसके बाद इस पर आइए 3r, तो 2 तिया 6.1208। नहीं नहीं, एकदम एकदम एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है? कहेंगे सर SI 6 है, CI 6.1208, तो इन दोनों के बीच अंतर होगा 0.120। परसेंट लगा दीजिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। बताइए सीखे या नहीं सीखे? थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन आपको एकदम आपको सीधे उत्तर में। इसका उत्तर होगा, अगर इसको निकालना रहे ना, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, फॉर्मूला लगाइएगा 3r का, और इसका निकालना होगा तो 3r प्लस 3r² बटे 100 प्लस r³ बटे 10,000। एक बार कमेंट करो, फिर से सिखाएंगे, कहो तो सही कि सर फिर से चलिए। ठीक है, 2% वाला सीखे, अब आइए 3% वाला सिखाते हैं। समय तो वही रहेगा, 3 वर्ष का ही रहेगा, ठीक है, लेकिन 2% के बजाय इस बार 3% लेते। ठीक है, सब लोग एक बार कमेंट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं। ठीक है, क्या एक बार फिर से इसको और सिखाया जाए? देखो, पहले में नहीं समझ में, दूसरा तीसरा चौथा आना तो है ही समझ में, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन सीख जाओगे। तो देखो, जहां 2% था, अब हमने 3% लिया, तो 3r, अरे भाई 3% तीनों साल, क्योंकि साधारण ब्याज फिक्स होता है, तो 3 तिया 3r यानी 3 तिया 9% प्लस। अब देखिए, r का वैल्यू हमको पता है 3 है। अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें पीछे से चलना होता है, और बटा में 4 गो जीरो है, यानी पॉइंट के बाद कम से कम 4 अंक, कम से कम क्या 4 अंक ही होना चाहिए। तो पॉइंट के इधर 4 अंक चाहिए, और इधर जो हो जाए, ठीक है ना। तो आप देखो करना क्या है, कि पीछे से चलो। कैसे पॉइंट के बाद 4 अंक होगा? तो आप क्या कर लो कि r की वैल्यू इस बार कितनी है? 3 है, तो कह रहे हैं r का क्यू, तो 3 का क्यू 3 तिया 9 तिया 27, तो हमने यहाँ पर 27 लिखा सबसे लास्ट में। 3r², तो r का स्क्वायर पहले करिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, और 9 को फिर 3 से गुना, क्योंकि r का जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तिया 27, तो फिर से 27, 4 अंक हो गया ना। जैसे ही 4 अंक हो जाए, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, और देखिए कह रहे 3r, तो 3r यानी r का वैल्यू 3, तो 3 तिया 9, 9.2727, यहाँ 9 है, यहाँ 9.2727 है, तो उत्तर होगा 0.2727। ये 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। 2 वर्ष वाला तो सीख चुके हैं आप लोग, 3 वर्ष वाला सीख रहे हैं। 10,000, देखो 10,000 जो है ना, ट्रिक है, 3r प्लस 3r का स्क्वायर अब प्लस r³ बटे 10,000। ठीक है, तो ये ट्रिक है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे, और इसी के ऊपर आपके प्रश्न का उत्तर होगा। तो पिछला बार आपने 2 वर्ष का चार्ट सीख रहे थे, अब 3 वर्ष का चार्ट सीखेंगे। सब लोग एक बार कहिए जी सर सीख रहे हैं, कंटिन्यू आगे किया जाए। चलिए, अब हम कोशिश करते हैं आपको 4 वर्ष वाला सिखाने के लिए, ना सॉरी 3 वर्ष में ही 4% वाला सिखाने के लिए। 4%, तो साधारण ब्याज तो 3r है, मतलब 4% तीनों साल, तो 4 दूनी 8 चढ़ती है 12%। ये निकालने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। पीछे से चलना है, कह रहा है r का क्यू, r का क्यू, ये 4 जीरो का मतलब इसीलिए तो 4 जीरो, इसीलिए तो पॉइंट के बाद 4 अंक रखते हैं हम लोग। तो पहले r, आप लोग के मन में विचार चलो, सर ये 10,000 गया कहाँ? अरे भाई गया नहीं, तभी तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगा रहे हैं, 10,000 है तभी तो लग रहा है, वरना पॉइंट क्यों लगाते? तो सिंपल बात है, पहले r का क्यू करिए, r का मान इस बार 4 हमने रखा है, तो 4 का क्यू 4 चक 16 चक्की 64, बिल्कुल 64 निकाल लिया। फिर 3r², तो r की वैल्यू 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 इंटू आर का स्क्वायर, पहले आर का स्क्वायर करिए, तो आर का वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 को फिर 3 से गुना करिए, 16 3 48। देखिए 4 अंक हो गया ना, तो यहाँ पर पॉइंट लग गया, ये इसी की वजह से यहाँ पर पॉइंट लगा, 10,000 था ना, उसी की वजह से। और कह रहा है 3r, तो 3r, तो r की वैल्यू 4 चढ़ती है 12। आपको साधारण ब्याज मिला 12%, चक्रवृद्धि ब्याज 12.4864, तो अंतर कितने का? 0.4864%। इससे आसान और बेहतर कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता।
अच्छा, अंतर का फॉर्मूला, अंतर का फॉर्मूला आप ये लिख देना ना, अंतर का फॉर्मूला। जी बहुत अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अंतर निकालना हो तो 3r² बटे 100 प्लस RQ बटे 10,000। ठीक है, पॉइंट आगे लगा देना है जैसे ही वैल्यू आएगा तो, क्योंकि पॉइंट अंतर का मतलब हुआ कि सब में पॉइंट लगा हुआ रहेगा, जैसा कि आप हाँ, अगर वो 4 अंक से ज्यादा हो जाए तब एक इधर आएगा ऐसे करके। अंतर का फॉर्मूला भी हमने आपको लिखा दिया, 3r² बटे 100 प्लस, क्योंकि ये सिर्फ हट जाएगा, ठीक है ना, जो P है वो हट जाएगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअल वाला है 3r वो हट जाएगा, बाकी जो वो चेंज हो रहा है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, साधारण ब्याज में भी 3r है और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 3r है, तो साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज घटाएंगे तो वो ब्याज ही हुआ ना, और अंतर ब्याज के कारण ही आ रहा है ना, मूलधन के कारण थोड़ी आ रहा है। हाँ एक और, चलिए 3 वर्ष के ऊपर ही हम लोग इस बार बनाएंगे 5% वाला। बनाइए तो जरा, हम समय देते हैं आपको इस बार, उत्तर करने की कोशिश करिए कि क्या प्रश्न का उत्तर होगा इस तरह के क्वेश्चन का, कि जब आपको चार्ट में 5% वाला पूछे तो क्या होगा, CI क्या होगा, SI क्या होगा, अंतर। देखो CI तो फिक्स है, 3 साल का है, 2 साल का रहता तो 10, 3 साल का है तो 5 तिया 15। क्लियर है। डायरेक्ट आप अंतर भी निकाल सकते हो, लेकिन चलो SI सीखे, CI भी सीखिए, फिर तो अंतर निकाल ही सकते हैं। तो पहले पीछे से चलना है, R का Q, देखो यहाँ ध्यान से, R का Q, R का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का Q हो जाएगा 125, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने आपको बोला था कम से कम भी 2 अंक और ज्यादा से ज्यादा 2 ही अंक लिख सकते हो। तो कहेंगे सर 5 का Q तो 125 है, तो आप क्या करना, 5 का Q 125 का सिर्फ 25 लिखना, 125 का 25 लिखना, हाथ में एक, याद रखना 100 से ज्यादा हो हाथ में एक रहेगा। अब क्या करना है, 3r², तो पहले r का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, और हाथ में एक था 75 और एक 76, 4 अंक हो गया ना। जैसे ही 4 अंक हो जाए पॉइंट लगा देना, क्योंकि 4 अंक ही है नीचे बटा में। और फिर 3r, तो 5 का 3 5 तिया 15, अगर ये भी 100 से ज्यादा हो जाता तो एक इधर हो जाता, 16 हो जाता, अंतर हो गया 0.7625%। क्या यहाँ तक आप लोग सीख पा रहे हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए हमें आप लोग कि जी सर बिल्कुल। अगर 2 वर्ष का CI और SI का क्वेश्चन आएगा और अंतर पूछेगा, साधारण ब्याज पूछेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, तो एकदम मांझी द माउंटेन मैन बनेगा और डायरेक्ट उत्तर करेंगे। ठीक है, हाँ या ना में जवाब दो कि बन जाएगा, ओके कर दो, डन कर दो, जी सर बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, सब लोग ड्रीम क्लासेस आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको एक ऐसी सुविधा देने वाले हैं जो आज तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिला है। सुविधा ये है कि हम लोग एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, उसमें 10,000 स्टूडेंट से ज़्यादा बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज देंगे एप्लीकेशन के ऊपर, फुल्ली लाइव टेस्ट सीरीज विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर माई कोर्सेज में आपको बैचेस दिखता है ना ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन पर वहां पर जिन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा है उनको भी वो बैच दिखेगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बहुत जल्द हम लॉन्च करने वाले हैं टेस्ट सीरीज, रेलवे हो गया, बिहार SSC हो गया, SSC GD हो गया, CHSL हो गया, CGL हो गया, MTS हो गया, मतलब जितनी भी आगामी परीक्षाएं आने वाली है उन सभी का टेस्ट सीरीज, उन सभी का मैराथन हम आपके लिए लेकर आने वाले। ठीक है, सब लोग क्लियर है यहाँ तक? चलो एक और बना दो, 3 वर्ष ही रहेगा, लेकिन आप बता दो कि 6% पर क्या होगा SI और CI और अंतर। क्या होगा SI CI और इनके बीच का अंतर? ठीक है, चलिए CI तो सिंपल है भाई, 6 या 18% होगा। SI सॉरी, चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि पहले R का Q करिए, तो 6 का Q होता है 216, क्योंकि R का Q करिएगा तो R मतलब 6, 6 छक 36 216, 216 का 16 ही लिखना है, क्योंकि 3 अंक नहीं लिखना है, 2 ही अंक लिखना है, तो 2 हाथ में रह गया, 216 तो 2 हाथ में रह गया, 16 हमने इधर कर दिया। उसके बाद कह रहे
3r का स्क्वायर, 3r का स्क्वायर करना है तो r का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108 होता है, सही बात, 36 तिया 108 और हाथ में 2 था, समझो इस चीज को, r का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36, 36 तिया 108 और हाथ में 2 था तो 110 हो गया। तो 110 का भी सिर्फ 10 ही लिखना है क्योंकि 2 ही डिजिट लिखना है और एक हाथ में आ गया, वो अब पॉइंट लग गया, कोई उपाय भी नहीं है, ठीक है, एक हाथ में आ गया जो अब इधर आएगा। तो आपको पता है कि 3r कह रहा है तो 6 तिया 18 और हाथ में जो एक था वो इधर आ जाएगा 19.1016 और 19.1016 में 18 घटाएंगे तो आपको बचेगा 1.1016। ये है SI और CI का 3 वर्ष का अंतर। ये तो CI हो गया ना, अंतर आपका ये होगा, इसी पर तो पूरा खेला है, पूरा टॉपिक A to Z बनेगा। चलिए एक सवाल है कि 10,000 रुपया जो है वो मूलधन है, समय जो है वो 3 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो 2% है। तो CI तथा SI का अंतर क्या होगा, CI तथा SI का अंतर। देखिए हम आपको अभी अभी पाई चार्ट में, सॉरी पाई चार्ट नहीं, अभी अभी हम आपको, ठीक है, चार्ट में हम सिखा चुके हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% हो तो 3 वर्ष का SI और CI का अंतर जो, देखिए 3 वर्ष का 2% के हिसाब से 3 वर्ष का SI और CI का अंतर होता है 0.1208%। तो यहाँ देखिए कि आपको अंतर कितना दिखा प्रतिशत में चार्ट के हिसाब से, 0.1208%। आप निकाल भी सकते हो तो आपको इतना ही आएगा 0.1208%। तो आपका रुपया में पूछ रहे हैं कि कितना रुपया का अंतर है, कहेंगे सर 10,000 का अमाउंट है, ठीक है, 10,000 का 0.1208, ठीक है, अब परसेंट है, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा और ये पॉइंट हटाएंगे तो फिर से बटा में 1 2 3 4 जीरो, तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, ऊपर बच गया 1208 अब बटे 100 जो आपको 12.08 रुपए के बराबर होगा। नहीं 120 कैसे होगा, 12.1208 है ना, एक तो 10,000 का अमाउंट है, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया और 1208 बटे 100 यानी 12 रुपये 8 पैसा होगा। कुछ भी आप लोग कर रहे हैं आंसर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 12.08 ही होगा। ये तो सिंपल सी बात है, ये तो नॉर्मल है, करने की चीज है नहीं। चलिए यहाँ तक समझ में आया, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज का क्लास आपके लिए स्पेशल रहा होगा, ठीक है।